गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की यूनिट 9.4 नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन बनाने की विधियां, गुणधर्म और उपयोगों के बारे में। बच्चों, नाइट्रोबेंजीन होती है C6H5NO2 या बेंजीन रिंग और उसके ऊपर एक पोजीशन पर NO2 ग्रुप। तो चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग बना लेंगे बनाने की विधि। बेंजीन को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ 50 से 60 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होती है। देखिए, यह है बच्चों बेंजीन रिंग बना लेंगे। इसमें इस तरह से समषटभुज होता है बच्चों बेंजीन। इसके साथ HNO3 सांद्र नाइट्रिक अम्ल की क्रिया कराएंगे और इसको किसकी उपस्थिति में गर्म करेंगे बच्चों? कंसंट्रेटेड सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। C1C मतलब कंसंट्रेटेड, हिंदी में सांद्र, इंग्लिश में कंसंट्रेटेड। इसको 50 से 60 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर देंगे। बच्चों, यदि यहाँ पर टेम्परेचर आप मेंशन नहीं करेंगे तब भी चलेगा। तो क्या होता है बच्चों, यहाँ से एक H और एक H, ये 2 H और एक O H2O के रूप में निकल जाएंगी। बचा हुआ NO2 इस H की जगह पर यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका नाइट्रोबेंजीन। यहाँ पर जुड़ गया बच्चों NO2, इसके साथ इसमें से निकल गया H2O। यह है बच्चों बेंजीन, यह है नाइट्रिक अम्ल। बच्चों सांद्र लिया जाएगा, सांद्र नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। और यह है नाइट्रोबेंजीन। बच्चों, इसके बनाने की एक ही विधि है। उसके बाद हेडिंग बनाएंगे नई, भौतिक गुण। नाइट्रोबेंजीन एक हल्के पीले रंग का कड़वे बादाम जैसी गंध वाला द्रव है जो जल में अविलेय होता है परंतु कार्बनिक विलायकों में पूर्ण विलेय होता है और भाप के साथ वाष्पशील होता है। इसका क्वथनांक 211 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद बनाएंगे हेडिंग बच्चों रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज। नंबर 1, अपचयन। बच्चों, नाइट्रोबेंजीन का अपचयन अलग अलग माध्यम में अलग अलग उत्पाद बनाता है। तो सबसे पहले देखते हैं नंबर 1, पहला पॉइंट, प्रबल अम्लीय माध्यम में। टिन तथा सांद्र HCl द्वारा नाइट्रोबेंजीन का अपचयन करने पर एनिलीन प्राप्त होती है। देखिए बच्चों, नाइट्रोबेंजीन है आपका C6H5NO2। चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, चाहे तो ऐसे बेंजीन रिंग के रूप में भी लिख सकते हैं। इसके साथ H जुड़ेंगे बच्चों, कितने जुड़ेंगे वो अभी बताएंगे आपको। किसकी उपस्थिति में कराते हैं? टिन, यानी कि SN + HCl। टिन धातु और सांद्र HCl के द्वारा इसका अपचयन करते हैं। तो इसमें से बच्चों देखिए 2 O हैं तो 2 ही H2O निकल जाएंगे बाहर, +2 H2O और 2 H इसके साथ जुड़ जाएंगे। तो ये बनेगा C6H5NH2। H कितने लगे हैं टोटल? देखिए 2 2 दूनी 4, 6 H लगे हैं। तो यहाँ पे लग देंगे बच्चों 6H। तो टिन और HCl के द्वारा नाइट्रोबेंजीन का अपचयन करते हैं तो बनता है एनिलीन। यह है नाइट्रोबेंजीन, यह है बच्चों एनिलीन। इसके बाद दूसरा देखते हैं नंबर 2, उदासीन माध्यम में। जिंक तथा अमोनियम क्लोराइड द्वारा नाइट्रोबेंजीन का अपचयन करने पर पहले नाइट्रोसोबेंजीन बनती है जो अंत में फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन बनाती है। देखिए, नाइट्रोबेंजीन है बच्चों C6H5NO2। इसके साथ बच्चों पहले हम ले लेते हैं 2H। किसके द्वारा इसका बच्चों हम अपचयन करेंगे? जिंक + अमोनियम क्लोराइड। उदासीन माध्यम में कर रहे हैं बच्चों। जिंक और अमोनियम क्लोराइड जो लेंगे, ये माध्यम अपचायक है, ये उदासीन माध्यम है।
तो पहली बार में 2H लेते हैं तो बच्चों ये 2H इस एक O के साथ बाहर निकल जाएंगे H2 के रूप में, लिख देंगे -H2O। तो ये बन जाएगा बच्चों आगे C6H5, एक O निकल चुका है तो बचेगा O। यही है बच्चों नाइट्रोसोबेंजीन। इसका फिर से आगे अपचयन किया जाएगा बच्चों, इसी में 2H और जुड़ जाएं इसके साथ, इसी के द्वारा अपचायक के द्वारा, इन दोनों अपचायकों के द्वारा जो कि उदासीन अपचायक हैं, इनके द्वारा फिर से 2 इसका अपचयन किया जाएगा आगे। तो एक H इधर जुड़ जाएगा, एक H इधर जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा C6H5NHOH। ये बन गया बच्चों फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन। यह है नाइट्रोबेंजीन, यह है बच्चों नाइट्रोसोबेंजीन, और यह है बच्चों फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन। अब देखते हैं बच्चों इसका अपचयन तीसरे माध्यम में, क्षारीय माध्यम में। जिंक तथा KOH के द्वारा नाइट्रोबेंजीन का अपचयन करने पर हाइड्रोजोबेंजीन बनती है। बच्चों ये अपचयन कई स्टेप्स में होता है, देखिए यह नाइट्रोबेंजीन, इसका पहले स्टेप में बच्चों अपचयन होगा किसके द्वारा, जिंक प्लस KOH के द्वारा अपचयन करेंगे तो वही सेम चीज़ बच्चों -H2O निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा C6H5NO नाइट्रोसोबेंजीन। इसका फिर से आगे अपचयन करेंगे बच्चों तो फिर क्या बनेगी, फिर बनेगी C6H5NHOH फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन। इसका फिर से अपचयन करते हैं बच्चों तो क्या बनेगा, इसमें से H2O निकल जाएगा, बन जाएगी एनिलीन C6H5NH2। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, ये बनी हुई एनिलीन और नाइट्रोसोबेंजीन ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएंगे अगले स्टेप। ये है नाइट्रोबेंजीन, ये है नाइट्रोसोबेंजीन, ये है बच्चों फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन, और ये बन गया बच्चों आगे अपचयन करने पर एनिलीन। अब क्या होता है बच्चों, ये नाइट्रोसोबेंजीन और एनिलीन परस्पर क्रिया करेंगे, पहले बन जाएगा एजोबेंजीन। देखिए C6H5NH2 प्लस C6H5NO। बच्चों इसी इन स्टेप्स के दौरान ही बनी हुई नाइट्रोसोबेंजीन और एनिलीन आपस में रिएक्ट कर जाएंगी। इसमें से क्या होगा बच्चों, -H2O निकल जाएगा। देखिए कहाँ से, यहाँ से H2 और यहाँ से O, H2O के रूप में निकल जाएंगे, तो बन जाएगा आपका C6H5N डबल बॉन्ड NC6H5। यह है बच्चों एजोबेंजीन। इसका फिर से आगे अपचयन होता है इसी के द्वारा, 2H और इसके साथ जुड़ जाएंगे बच्चों तो बन जाएगा आपका हाइड्रोजोबेंजीन, यानी कि एक H इधर जुड़ जाएगा, एक H इधर जुड़ जाएगा, तो ये बनेगा C6H5NH सिंगल बॉन्ड NH C6H5। इसी का नाम है बच्चों हाइड्रोजोबेंजीन। ये है एनिलीन जो कि इस प्रोसेस में बनी थी, ये है नाइट्रोसोबेंजीन, ये एनिलीन यहाँ से है, नाइट्रोसोबेंजीन यहाँ से है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करती हैं बच्चों। ये है एजोबेंजीन और ये है बच्चों हाइड्रोजोबेंजीन। अब देख ये है बच्चों नाइट्रोबेंजीन का अपचयन 3 माध्यम में, प्रबल अम्लीय माध्यम में, उदासीन माध्यम में और क्षारीय माध्यम में। अब देखते हैं इसका दूसरा रासायनिक गुण नंबर 2। दूसरा रासायनिक गुण है बच्चों नाइट्रीकरण। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रोबेंजीन को सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करने पर मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन बनती है। देखिए इसमें बच्चों बेंजीन रिंग दिखानी पड़ेगी। ये तीनों रिएक्शन जो है बेंजीन रिंग की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ये NO2 है बच्चों, ध्यान से देख लीजिए। ये होती है ऑर्थो, ऑर्थो को O से दिखा देते हैं शॉर्ट में। इसके साथ HNO3 लेंगे बच्चों नाइट्रिक अम्ल, किसकी उपस्थिति में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की उपस्थिति में। C1C का मतलब कंसंट्रेटेड। तो बच्चों यहाँ से एक H निकलेगा प्रत्येक कोने पर, जिसमें यहाँ पर C है, बाकी कोने पर बच्चों CH 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 हैं। तो यहाँ से एक H निकलेगा इस मेटा पोजीशन से,
एक H ये है, 2H और एक O H2O के रूप में निकल जाएंगे, बचा हुआ NO2 यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो बनेगी आपकी, देखिए बच्चों, इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगी, इस तरह से। यहाँ पर NO2 बच्चों पहले से है ऊपर, इसके बाद यहाँ पर और NO2 जुड़ जाएगा और इसमें से निकल जाएगा बच्चों H2O। ये है नाइट्रोबेंजीन, ये है नाइट्रिक अम्ल, ये है मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन। मेटा को M लिख देंगे, इसके नीचे लिखेंगे बच्चों इसी पॉइंट के अंतर्गत, परंतु सधूम नाइट्रिक अम्ल के साथ नाइट्रोबेंजीन क्रिया करके 1,3,5 ट्राइनाइट्रोबेंजीन बनाती है। देखिए सधूम का मतलब है बच्चों धुआं निकलती हुई नाइट्रिक अम्ल, ऐसा नाइट्रिक अम्ल जिसमें से धुआं निकलता रहे बहुत ज़्यादा उबलती हुई। ये है नाइट्रोबेंजीन, इसके साथ HNO3। अब इसके नीचे क्या लिख देंगे बच्चों हम, सधूम। सधूम का मतलब होता है धुआं निकलती हुई। इसको गर्म कर देंगे तो बनेगा बच्चों इस तरह से। यहाँ पर NO2 है, इसके सापेक्ष गिनते हैं बच्चों 1 2 3। एक यहाँ पर जुड़ेगा 3 पे NO2 ग्रुप और 4 5 एक यहाँ पर जुड़ेगा O2N लिख देते हैं इसको, NO2 को, ठीक है। इसमें से निकल जाएगा प्लस H2O। 3 अणु लगेंगे बच्चों वैसे, लेकिन हम ऐसे लेंगे नहीं, 3 ऐसे ही लिख देंगे सीधे। ये है नाइट्रोबेंजीन, ये है नाइट्रिक अम्ल। नीचे बच्चों हमको क्या लिखना है, सधूम। ये है 1,3,5 ट्राइनाइट्रोबेंजीन। इसके बाद अगला रासायनिक गुण है बच्चों नंबर 3, सल्फोनीकरण। नाइट्रोबेंजीन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर मेटा नाइट्रोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनाती है। देखिए इसमें भी बच्चों क्या होगा, इस रिएक्शन में भी यहाँ से H2 और यहाँ से एक O, H2O निकल जाएगा। या मान सकते हैं बच्चों यहाँ से एक H, यहाँ से एक H और एक H, यहाँ से 2H और एक O H2O के रूप में निकल जाएंगे। यहाँ पे बचेंगे बच्चों SO3H, वो यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो ये बनती है आपकी इस तरह से। यहाँ पर है NO2 ग्रुप और बच्चों यहाँ पर जुड़ जाएगा SO3H ग्रुप, सल्फोनिक ग्रुप प्लस H2O। ये है नाइट्रोबेंजीन, ये है सल्फ्यूरिक अम्ल और ये है बच्चों मेटा नाइट्रोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। मेटा को M से दिखा देंगे। इसके बाद अगला रासायनिक गुण है बच्चों नंबर 4, हैलोजनीकरण। हैलोजन वाहक Fe की उपस्थिति में नाइट्रोबेंजीन क्लोरीन से क्रिया करके मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन बनाती है। देखिए तो बच्चों यहाँ से एक H निकलेगा, Cl के साथ HCl के रूप में निकल जाएगा और यहाँ पे Cl जुड़ जाएगी। तो ये बन जाएगा आपका यहाँ पर NO2 ग्रुप है और यहाँ पर बच्चों Cl ग्रुप जुड़ जाएगा, प्लस इसके साथ साथ इसमें से क्या निकल जाएगी HCl। यहाँ से H हट गया, जिसकी जगह Cl जुड़ गया, वो H इसके साथ जुड़ कर HCl के रूप में निकल गया। ये है बच्चों नाइट्रोबेंजीन, ये है मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। इसके बाद देखते हैं बच्चों इसका 5वां रासायनिक गुण। 5वां रासायनिक गुण NaOH से क्रिया, कास्टिक सोडा से क्रिया। नाइट्रोबेंजीन ठोस NaOH के साथ गर्म करने पर ऑर्थो तथा पैरा हाइड्रोक्सी नाइट्रोबेंजीन बनाती है। देखिए
ऑर्थो पोजीशन होती है बच्चों, ये एक ही स्थान पर, तो यहाँ पे OH जुड़ जाएगा, प्लस 2 प्रोडक्ट बनेंगे इसमें बच्चों, ऑर्थो और पैरा दोनों ही। और पैरा स्थान होता है बच्चों ये वाला नीचे, यहाँ पे OH जुड़ जाएगा इसमें, ठीक है। तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे इसमें, ये है बच्चों नाइट्रोबेंजीन, ये है ऑर्थो हाइड्रोक्सी नाइट्रोबेंजीन, और ये है पैरा हाइड्रोक्सी नाइट्रोबेंजीन। तो बच्चों यही थे नाइट्रोबेंजीन के मुख्य रासायनिक गुण। अब हेडिंग बनाएंगे उपयोग। नंबर 1, जूतों की पॉलिश बनाने में और सस्ती सुगंधी के रूप में। नंबर 2, एनिलीन तथा एजोरंजकों के निर्माण में। नंबर 3, विलायक के रूप में। नंबर 4, ऑक्सीकारक के रूप में। तो बच्चों आज इस वीडियो में हमने पढ़ा नाइट्रोबेंजीन बनाने की विधि, उसके गुणधर्म और उपयोग। आशा करता हूँ ये सभी टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। यदि समझ आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपना फीडबैक अवश्य दें। थैंक यू।